Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you present indefinite tense fail hal mutlik definition. A verb that refers to the present time is said to be in the present tense. As I read, we play. ऐसा फेल जो मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करे फेल हाल मुतलिक कहलाता है। जैसे कि आई रीड मैं पढ़ती हूँ, वी प्ले हम खेलते हैं। पहचान इस टेंस के फ़िक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुद्दत झैल मौके पर इस्तेमाल होता है। नंबर 1 आदत ज़ाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शी वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली। नंबर 2 किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बयान करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। नंबर 3 फेल हाल मुतलिक को कंडीशनल सेंटेंसेस यानी कि शर्तिया जुमले और क्लासेस ऑफ टाइम में इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। नंबर 4 मुस्तकबिल का ऐसा वाक़या जिसका वक्त मुकर्रर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ही टेक्स द एग्ज़ामिनेशन द नेक्स्ट मंथ। नंबर 5 मुस्तकिल कैफियत या हालत को ज़ाहिर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल शी लिव्स एट मुल्तान। नंबर 6 किसी फितरी तकाजे के इजहार के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल द हॉर्स ईट्स ग्रास। नेक्स्ट नंबर 7 मुद्दत झैल एडवर्ब्स के साथ अमूमन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। जैसे कि ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरीडे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद इसम के बाद पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी कि जमा इस्मा के बाद पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट ऐसे वर्ब्स जिनके आखिर में ओ, सी एच, एस एच, एक्स, डबल एस आए उनके बाद ई एस लगाया जाता है। असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाय तैयार करती है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा शी प्रिपेयर्स टी फुल स्टॉप। तो यहाँ पर आप नोट करें कि सब्जेक्ट शी है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं सेब खाती हूँ। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा आई ईट एप्पल्स फुल स्टॉप। तो इस एग्जांपल में आई सब्जेक्ट है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। यहाँ पर आपने डू नॉट का फ़र्क और डज नॉट का फ़र्क याद रखना है। डू नॉट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ जो है डू नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा और डज नॉट का इस्तेमाल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा वी डू नॉट प्ले फुटबॉल फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल
वो सैर के लिए नहीं जाता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही डज़ नॉट गो फॉर अ वॉक, फुल स्टॉप। तो इन एग्जांपल में आपने नोट करना है कि फर्स्ट एग्जांपल में वी है सब्जेक्ट, तो इसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल किया गया है, और सेकंड एग्जांपल में ही सब्जेक्ट है, इसके साथ डज़ नॉट का इस्तेमाल किया गया है। इस फ़र्क को अच्छी तरह से नोट करना है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या वो अपना सबक याद करता है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डज ही लर्न हिज लेसन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम कहाँ रहते हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल में फ़र्क आपने देखना है कि फर्स्ट एग्जांपल के स्टार्ट में डज को यूज़ किया गया है, और सेकंड एग्जांपल में सवालिया लफ्ज़, क्योंकि यहाँ पर उर्दू में सवालिया लफ्ज़ कहाँ दिया हुआ है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वेयर को यूज़ किया जाएगा, वेयर को डू से पहले राइट किया जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें डू या डज से शुरू में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्या वो दौड़ता नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डज ही नॉट रन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम खत नहीं लिखते हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, डू यू नॉट राइट अ लेटर क्वेश्चन मार्क। तो इन एग्जांपल में आप फ़र्क नोट करें कि फर्स्ट एग्जांपल में जो है डज फिक्रे के शुरू में, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ही दिया हुआ है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज़ किया है और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज़ की गई है। और सेकंड एग्जांपल में डू फिक्रे के शुरू में है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यू दिया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज़ किया है, और उसके बाद जो है फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट को राइट किया गया है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।